इसमें अपने को ये पढ़ना है कि सर पब्लिक नोटिस कब देना होता है, कब कब जरूरत है, कंपल्शन है, कब नहीं देना होता है, व्हेन पब्लिक नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। कि सर ठीक है, पता पड़ गया किन किन सिचुएशंस में देना है, कैसे दोगे, व्हाट इज द मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस, कि सर ऑफिशियल गैजेट में छपवाओगे, न्यूज़पेपर में छपवाओगे, कैसे कैसे, कि सर वो सारी डिटेल्स। ठीक है। नेक्स्ट, यदि पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो उसके क्या क्या रिपरकशंस होंगे, यदि पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो उसके क्या क्या रिपरकशंस होंगे। ये इन तीन चार सेगमेंट्स में अपने को पब्लिक नोटिस पढ़ना है और खत्म करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं पब्लिक नोटिस से। पढ़ भाई, कहाँ चला गया करण? A public notice for the purpose of this act means a notice given in accordance with the provisions of Section 2072. ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पब्लिक नोटिस के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, ये 72 अपन मेंशन कर सकते हैं क्या? ठीक है। तो दिस एक्ट का मतलब है, एग्जाम में भी यूं ही नहीं लग दो, पब्लिक नोटिस फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस एक्ट, फॉर द पर्पसेज ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, ये तो दिस एक्ट तो अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपन जानते हैं अपन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो means a notice given in accordance with the provisions of section 72, section 72 के अकॉर्डिंग जो दिया गया है। ठीक है। सो व्हेन पब्लिक नोटिस इज टू बी गिवन, पब्लिक नोटिस कब दिया जाना चाहिए? नंबर वन, अ पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर वन, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो, और वो अपन ब्रैकेट में ये बात अपन जानते हैं, एक्टिव पार्टनर की बात हो रही है, स्लीपिंग पार्टनर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, नहीं दिया तो बेचारे के साथ में गड़बड़ हो जाएगी, वो आगे के कामों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होने लग जाएगा, वो और उसकी एसेट्स। ठीक है। सेकेंड, ऑन एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर को उठा के बाहर फेंका जा रहा है तो एज गुड एज वो फर्म के बाहर निकल रहा है, यस सर, तो सर उसका भी पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, कहाँ गया नीव मुरार का? हाँ पार्टनर, सर। पार्टनर को यदि एक्सपेल किया जा रहा है तो उसके लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं, किन छह बातों का, 3+3 किन छह बातों का ध्यान रखेगा? सर मैंने नहीं पढ़ा है सर। अरे क्यों नहीं पढ़ा? टेस्ट भी तो आने वाला है इसका। और इस समय मैंने एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर को पढ़ाते समय 2 बार बोला है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, नी मुरार का, 3-3 नावों की सवारी करता है तू। हम तो एक से दो में ही थक डर जाते हैं, तू खतरों का खिलाड़ी है यार, 3-3 एक साथ सवारी करता है। हाँ, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना। और यदि नोट्स बनाए थे इसके नीव? यस हाँ सर। सर। नोट्स तो मैं रोज बनाता हूँ, फिर याद क्यों नहीं रह रहे हैं? क्योंकि एक तो नोट्स बनाए हुए टाइम हो गया, दूसरा सर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पैरेलल तो नोट्स बनाने में बिजी हो जाता है। मानता है मेरी बात, होता है ना बिजी? यस सर। अच्छा क्या रहता है देख, आइडियल वे क्या है, मैंने पढ़ा दिया, तुम लोग अपनी कुर्सी मत छोड़ो, 15 मिनट लगेंगे, उसको समराइज कर लो अपने नोट्स में, दोबारा सेकंड टाइम इमिडिएटली पढ़ लोगे तो परमानेंट मेमोरी में जाने का रास्ता बन जाएगा उस चीज का। हाथों हाथ जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय ध्यान लगाओगे लिखने में, तो उसकी आत्मा समझ में नहीं आएगी तुम लोग को कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। इस बार एक काम हुआ है एग्जामिनेशन हॉल में, मैं तुमको बताता हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में, डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, 4 पेपर्स होते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन। यस सर। अकाउंटेंसी के पेपर के दिन फुल भीड़, लॉ के पेपर के दिन फुल भीड़, मैथ्स और इकोनॉमिक्स के पेपर के दिन 30 से 50% के बीच में ही रह गए। ये क्या हो गया सर, इधर तक तो फुल भीड़ आ रही थी लॉ के पेपर तक, और मैथ्स और इधर 40% लोग ही कैसे रह गए, 50? क्यों सर, उन लोगों ने आशा छोड़ दी इस पेपर के बाद में कि यार इस पेपर की, हमारा पेपर ऐसा है जो हमको पास नहीं होने देगा, कि आगे के 2 पेपर देके क्या करेंगे। ये हुआ है, किसी से भी पूछ लेना, आसपास कोई 1 साल बड़ा, मतलब जिसने इस बार अटेम्प्ट दिया हो ना, उससे पूछ लेना। मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में एग्जामिनेशन हॉल में
तीसरे और चौथे पेपर के लिए यही सीन देखने मिला था। ये हुआ है, तुम्हारे को इसलिए बताया जा रहा है मोरल डाउन करने के लिए नहीं। अपन इस चीज के लिए तैयार है, में अपनी तैयारी ऐसी होगी कि तीसरे और चौथे में और हंसते हुए पहुंचे। ठीक है। यदि, बहुत सिंपल सी बात है, यदि तुमने, देखो, मई में पेपर है मान लो, फॉर एग्जांपल मई जून में, मई में पेपर है, अपन ये मान के चलते हैं। यदि तुमने अभी रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत कर ली, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो एग्जाम वाला दिन है और जो रिजल्ट वाला दिन है, उस दिन आप बड़े खुश होंगे। और यदि आपने इधर मेहनत नहीं की तो इधर तो बहुत सुखी हो जाएंगे। इन 2 दिन में प्रॉब्लम होगी आपको बस, बाकी तो आपके सारे दिन अच्छे ही निकलेंगे। तब आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो सर, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर के रिलेशन में 3+3 क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन बताना चाहेगा? मुकुंद, तू बताएगा? मुकुंद, पहले अनम्यूट कर। अरे सर। हाँ, बता। सर बाकी है सर, मेरा भी पढ़ना। अरे क्या यार, ऐसे क्या करते हो यार? सर अभी वो इको का टेस्ट है, उसका पढ़ रहा हूँ थोड़ा, फिर वापस चालू करूंगा। महक मैडम, आप बता सकते हो? नहीं यार। ए, मीत सर, आप बताइए। एक तो सब है ना, सवाल पूछने में है ना, कोलगेट के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हो, ऐसा थोड़ी चलेगा यार, ऐसा मत करो। कोई पतंजलि का भी बनो यार। ठीक है, कोलगेट की ही मत बनो। रोहन जी, आप बता सकते हैं? यस सर। इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो? एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर यदि हम अपनी फर्म से करना चाहते हैं, तो क्या क्या बातें जरूरी हैं ध्यान रखनी, तभी एक्सपल्शन सही होगा। अदरवाइज गलत तरीके से एक्सपेल हो जाएगा कोई पार्टनर, गलत तरीके से किया तो उसका कोई मतलब नहीं है। याद नहीं है। याद नहीं है रोहन? इस बार तेरा भी टेस्ट लगेगा, कंपनी एक्ट से तो तेरे को छुट्टी मिल गई, पार्टनरशिप में छुट्टी ना मिलनी है, ये बात ध्यान रखना। यस। करण फारिया। पहले तो वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में होना चाहिए कि एक्सपेल कर सकते पार्टनर को। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एक्सपल्शन के प्रोविजंस दिए होने चाहिए तो ही एक्सपल्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। फर्स्ट करेक्ट। सेकंड पॉइंट बता। मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर से एक्सरसाइज होना चाहिए। जो एक्सपल्शन प्रोविजंस दिए हुए हैं वो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ने मिलके एक्सरसाइज किए हैं तो ही वो एक्सपल्शन वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इन गुड फेथ होना चाहिए। एक्सपल्शन शुड बी डन इन गुड फेथ, नॉट फॉर एनी अदर रीजन बट गुड फेथ के लिए। गुड फेथ के भी फर्दर 3 पॉइंट्स हैं, अब उसमें टाइम खराब नहीं करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये एक बात ने बता दिया है तुम कितनी तैयारी में हो, कितने पानी में हो। बकअप, क्योंकि थोड़े दिनों बाद तुम लोग है ना आवाज करने लगोगे कि हमारे मिड टर्म्स वो या कौन से प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, करोगे ना? यस सर। तब फिर क्या, कैसे, कब पढ़ाई करोगे भाई? ठीक है। तो व्हेन पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है। मन में अपन जानते हैं क्या, एक्टिव पार्टनर के लिए, स्लीपिंग पार्टनर के लिए नहीं भी दिया तो भी चलेगा। ठीक है। सेकेंड, ऑन एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, वो भी तो बाहर जा रहा है एक्सपल्शन के कारण, तो उसका रिटायरमेंट का मतलब एक्सपल्शन का पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है। नहीं दिया तो उसने जो भी काम किया है उससे फर्म, और फर्म का जो भी काम है उससे वो पार्टनर बाइंड होते रहेंगे। ठीक है। यदि फर्म डिसॉल्व हो रही है, यदि फर्म डिसॉल्व हो रही है तो भी पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है। ये तो अभी अपन ऊपर पढ़ के ही आए हैं कि पब्लिक नोटिस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम देना जरूरी है। चौथा, सर, जब एक माइनर वाज एडमिटेड एज अ माइनर वाज एडमिटेड इनटू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म ओनली फॉर प्रॉफिट्स, एंड अब वो माइनर मेजर बन गया है या फिर उसको नॉलेज आ गई है कि मैं पार्टनरशिप फर्म में घुसा हूं, उनमें से जो भी लेटर है उससे 6 महीने मिलते हैं ये डिसाइड करने को। तो यदि वो बाहर निकलना चाह रहा है तब तो, हालांकि वो अंदर रहना चाह रहा है या बाहर निकलना चाह रहा है, दोनों ही केसेस में उसको पब्लिक नोटिस देना चाहिए वो क्या करना चाह रहा है।
लेकिन यदि वो बाहर निकलना चाह रहा है तब तो 100% उसको पब्लिक नोटिस देना चाहिए, अदरवाइज ही विल बी डीम्ड टू बी अ फुल फ्लेजेड पार्टनर। ठीक है, सो ऑन इलेक्शन टू बिकम और नॉट टू बिकम अ पार्टनर पब्लिक नोटिस देना जरूरी है इन अ रजिस्टर्ड फर्म ऑन अटेनिंग मेजोरिटी बाय द पर्सन हु वाज एडमिटेड एज अ माइनर टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। ये मैं थोड़ा सा कंफर्म करूंगा, इन अ रजिस्टर्ड ही है या इन अ नॉन रजिस्टर्ड भी है, इसको एक सेकेंड के लिए होल्ड पे डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये 4 इंस्टेंसेस हैं जहां पर पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है। फुल फ्लेजेड एग्जामिनर का पेट क्वेश्चन है, पब्लिक नोटिस कब कब देना जरूरी होता है, पब्लिक नोटिस कब कब देना जरूरी नहीं होता है। When the public notice is not required to be given, sir, no public notice is required to be given in the following cases. Number 1, death और insolvency के केस में, जानते हो आप ये। ठीक है, चलिए, क्या तरीका है पब्लिक नोटिस देने का, क्या तरीका है सर, पब्लिक नोटिस देने का क्या तरीका है? कि सर ये डिपेंड करेगा कि फर्म रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, उस पे डिपेंड करेगा। दोनों में काफी स्टेप्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, एक स्टेप का फर्क आएगा बस। यदि फर्म रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो सर आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को भी तो नोटिस देना पड़ेगा कि भैया अब हम ये चेंज हुआ है, कोई एडमिट हो रहा है एज अ फुल फ्लेजेड पार्टनर, माइनर जो था वो, या फिर कोई बाहर चला गया या कोई एक्सपेल कर दिया गया, इन सब का किसको इन्फॉर्मेशन देनी होगी? आपको नोटिस देना होगा, एक तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को देना होगा। ठीक है सर, यदि फर्म रजिस्टर्ड है तो हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड, बाय पब्लिकेशन ऑफ नोटिस इन दी ऑफिशियल गैजेट। अब ये ऑफिशियल गैजेट क्या क्या होता है समझना, ये वो पब्लिकेशन है जो कि गवर्नमेंट करवाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग ऑफिशियल गैजेट होता है, ऑफिशियल गैजेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का अलग होगा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का अलग होगा, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट यदि कोई नया रूल लेके आ रही है, कोई नया एक्ट लेके आ रही है, कोई नया बिल लेके आ रही है, बिल फाइनल होगा तो एक्ट बनेगा, बिल पार्लियामेंट में पास होगा तो एक्ट बन जाएगा, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ में अमेंडमेंट्स लेके आ रही है, पार्टनरशिप बन रही, पार्टनरशिप खत्म हो रही है, तो इन सारी चीजों की डिटेल कहाँ मिलेगी? कि सर सरकार ने जो एक पब्लिश करवाया है गैजेट ऑफ इंडिया, ऑफिशियल ऑफिशियल गैजेट जो किया है, उसमें भी छपवाना पड़ेगा। उसके ऊपर एम्बलम है ना, वो अपना छपा हुआ होता है, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। देखो इसकी इमेज दिखाता हूं आपको, ये देखो, भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया, ये एक एम्बलम छपा हुआ है अपना, जो 3-4 शेयर वाला। यस सर, इसमें ये सारी चीजें लॉ से रिलेटेड जो भी है, कोई चेंजेस किसी लॉ में हो रहे हैं, कंपनीज एक्ट में कोई अमेंडमेंट आ रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट में कोई अमेंडमेंट आ रहे हैं, वो जीएसटी, इनकम टैक्स, इनमें कोई चेंजेस आ रहा है, कोई भी लॉ में चेंज आ रहा है, ऑफिशियल गैजेट में छपेगा। ठीक है, कोई पार्टनरशिप से निकलना चाह रहा है, पब्लिक नोटिस देना चाह रहा है, तो पब्लिक नोटिस देने का तरीका क्या है? वो भी जहां जहां नोटिस जरूरी है वहां वहां ऑफिशियल गैजेट में दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। रजिस्टर्ड फॉर्म है तो एक तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को देनी है जानकारी, दूसरा ऑफिशियल गैजेट में जानकारी छपवानी है, तीसरा by publication of notice in at least one vernacular newspaper। देखो, ये जो भी पब्लिक नोटिस है वो कम से कम एक उस जगह का जो सर्कुलेट होता है जहां पर पार्टनरशिप फर्म काम कर रही है, अच्छे सर्कुलेशन में जो है वो वहां पर सर्कुलेट होता है। एटलीस्ट वन, कम से कम एक न्यूज़पेपर में जो कि अच्छे सर्कुलेशन में है वहां की लोकल लैंग्वेज में, सच न्यूज़पेपर मस्ट बी सर्कुलेटिंग इन द डिस्ट्रिक्ट where the firm to which the notice relates has its place or principal place of business, वहां पर देना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड फर्म है तो 3 जगह जानकारी देनी पड़ेगी, एक तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को, एक ऑफिशियल गैजेट में आपको इस बाबत इंफॉर्मेशन छपवानी पड़ेगी जो भी पब्लिक नोटिस है उस चीज की, और तीसरा कम से कम एक वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ेगा
जो उस डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट होता है जहां पर वो फर्म काम करती है, ठीक है। और दूसरा, यदि फर्म अनरजिस्टर्ड है तो पब्लिक नोटिस कैसे? सर फिर इसमें बस रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स वाला पॉइंट हटा लो, बाकी दो पॉइंट एज इट इज रह जाएंगे, ठीक है। वहां वहां पर पब्लिक नोटिस दिया जाएगा तो मान लिया जाएगा हाँ पब्लिक नोटिस अच्छे से दिया गया है, ठीक है। तो देखो एक बार वर्नाक्यूलर का मतलब और देखते हैं। वर्नाक्यूलर का मतलब होता है द लैंग्वेज स्पोकन इन अ पर्टिकुलर एरिया और बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जहां पर जिस डिस्ट्रिक्ट में वो पार्टनरशिप फर्म थी वहां जिस उस एरिया में जो भी लैंग्वेज चलती है अच्छी, उसमें उस अखबार के उस वाली लैंग्वेज में पब्लिकेशन कराना पड़ेगा। गुजरात में क्या है, गुजराती में कराना पड़ेगा ना। यस, गुजरात में तो नॉर्मल न्यूज़पेपर से ज्यादा वहां के गुजराती न्यूज़पेपर चलते हैं। तो वर्नैक्युलर का मतलब उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो वहां पर चलती है। कहीं हिंदी चलती है, कहीं इंग्लिश प्रेवेलेंट है, कहीं गुजराती प्रेवेलेंट है। तो ये अब आप खुद की समझ से समझ सकते हो वर्नैक्युलर का क्या मतलब होता है, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। अब पब्लिक नोटिस कब देना है, पब्लिक नोटिस कब नहीं देना है, पब्लिक नोटिस कैसे देना है यदि फर्म रजिस्टर्ड हो और यदि फर्म अनरजिस्टर्ड हो, ये भी देख लिया। अब कल अपन पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट गिविंग पब्लिक नोटिस, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिकल आ जाते हैं इनमें से, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट गिविंग पब्लिक नोटिस नंबर 1। ये सब तो समरी है और क्वेश्चंस कल करके आइएगा भैया, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन कल। पहले अपना दिमाग लगाना फिर उनका आंसर पढ़ना क्वेश्चंस का, पहले क्वेश्चंस मत पढ़ने लग जाना।